नीट का पेपर हो चुका। अब बच्चों के माइंड में बेटा बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करें, हमारा पेपर ऐसा हुआ, नंबर इतने आ रहे हैं, तो हम ड्रॉप लें या ना लें। अपने आप से पूछिए, आपको आपसे ज़्यादा कोई अच्छे नहीं जानता, ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय जस्ट नीट चैनल। आपके प्यारे अतुल सर के साथ में नीट का पेपर हो चुका। अब बच्चों के माइंड में बेटा बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ड्रॉप लें या ना लें, क्या करें, कि उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं उनको, ठीक है। पेपर हो गया है हमारा, आंसर की एनटीए ने रिलीज कर दिया है। आप एनटीए की साइट पे जाके आंसर की चेक कर सकते हो। कुछ दिन बाद वो मार्कशीट भी अपना डाल देंगे। एनटीए वाले फुल प्रिपरेशन में हैं ही पहले से, जैसा जान रहे हैं। तो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों के कॉल आए जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस मेरे चलते थे, ठीक है, कि सर क्या करें, हमारा पेपर ऐसा हुआ, नंबर इतने आ रहे हैं, तो हम ड्रॉप लें या ना लें, ठीक है। तो ये बहुत क्वेश्चन बच्चों के माइंड में हमारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि देखिए, ठीक है, कि पहला अपने आप से पूछिए, ठीक है, आस्क योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप से पूछिए कि पहला देखिए, क्योंकि इस नाते, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई अच्छे नहीं जानता, ठीक है। आप अपने को सबसे अच्छे से जानते होगे, ठीक है। आप किसी के एडवाइस के थ्रू, ठीक है, कि नहीं आप किसी ने बोल दिया या किसी के दिखावे के चक्कर में कि नहीं हमको दिखाना है, इनको बताना, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है। कि ईगो पे आ जाना बात की, ऐसे करके हमको क्या करना है, हम लोग ईयर टू ईयर हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमको पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि हमको लेना है ड्रॉप कि नहीं लेना है, हमने काम किया था कि नहीं किया था अच्छे से, हमने अपना 100% दिया था कि नहीं दिया था। ये सब क्वेश्चन आपको खुद से अपने जनरेट करने होंगे। बट इस सब चीजों के पीछे पैनिक नहीं होना है, घबराहट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा बात करें 22 पॉइंट कुछ हमारे बच्चों ने क्या एग्जाम दिया, जिसमें से 1 to 2 लाख लोगों को सीट मिलेगी, यानी 15% लोग सक्सेस होंगे, 85% यहाँ पे क्या होंगे कि हमारा उनको क्या होगा, सीट नहीं मिलेंगी और ये इधर उधर भटकेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो 85% हो सबके सब फेल्योर है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। और हमारा लाइफ में पहले ध्यान रखना, ही नीट ही नहीं है कि सिर्फ हमारा नीट ही एक है कि हम नहीं, अगर जो नीट किए तो हमारी लाइफ क्या होगी क्या नहीं होगी, सर अगर जो नीट नहीं हुआ तो क्या होगा। पेरेंट्स भी सोचते हैं हमारा बच्चे का नीट नहीं निकलेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा। नहीं, यहाँ पे हमारा एक नीट ऐसा नहीं है कि नीट हमारा नहीं हुआ तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। चलिए, तो हमको बात करना, पहले बात करेंगे बेटा कि 2027 हमारा है। तो बच्चों, पहले ने जितने भी लोग एग्जाम दिए होंगे, जिस इस साल बैठे होंगे बेटा, तो अभी क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा पॉज लेना है, 10-12 दिन अपना थोड़ा सा छुट्टी लेना है, मूवी देखना है, पेरेंट के साथ बात करो, घूमो टहलो, ठीक है, ये सब चीजें करनी है, ठीक है। अब देखो, जो 12th में है, जो 12th में थे अभी इसी साल थे, ठीक है, कि इसी साल हमने बोर्ड का पेपर दिया है और उनका पहला ही अटेम्प्ट था, तो 100%, ठीक है, यानी जो हमारे 12th में थे, ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे 12th में थे इस साल और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉप ले सकते हैं, 100% ड्रॉप ले सकते हैं आराम से, ठीक है। 100% ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के साथ साथ हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना बहुत बड़ी चीज कम हमारे चैलेंज हो जाता है और निकलना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमको बोर्ड का एग्जाम देना होता है, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना होता है। हमारे जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं, फिर उसमें बोर्ड का एग्जाम, तो हम लोग वैसे भी 2-3 महीने उसमें क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, तो बोर्ड में लग जाते हैं और पहला अटेम्प्ट देते हैं। और पहले अटेम्प्ट में यदि 400-500 नंबर आ गए जिस बच्चों का 12th में, तो उसको तो भैया लेना ही लेना। नहीं भी आ रहे, 300 भी आ रहे हैं, 200 भी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आपको ले सकते हो, 100% ले सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आ गया कि सर हमने पहला ड्रॉप लिया, फर्स्ट ड्रॉप लिया था, ठीक है, हमने क्या किया था, फर्स्ट ड्रॉप लिया था। तो अब आएगा सर हमारा पहला ड्रॉप था, हमने ले लिया था, हमने हमारा, ठीक है, 2025 में हमने क्या किया था, बोर्ड का एग्जाम दिया था, इस साल हमने ड्रॉप लेके पूरी पढ़ाई किया था। अब उसमें आता है कि हाँ, वो भी ले सकता है, वो भी ले सकता है, किस कंडीशन पे, ठीक है, कि उसने बोला कि सर हमने क्या किया, एक साल ड्रॉप लिया लेकिन पढ़ाई लेट स्टार्ट की, जो स्टडी था वो लेट स्टार्ट किया, या फिर स्टडी स्टार्ट किया था बट बीच में कुछ ऐसी चीजें, हेल्थ इशू हो गई, फैमिली में कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो गए हमारे, जिसके कारण हमारा पढ़ाई 2-3 महीने डिस्टर्ब हो गई हमारी, तो हमने नहीं कर पाया। या फिर, ठीक है, कि हमने टेस्ट या प्रॉपर नहीं दे पाए, या फिर ये सब चीजें प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए, ठीक है, देखो स्टार्ट लेट किया, ठीक है, कि हमने बोर्ड का दिया पेपर, फिर हमने सोचा चलो नीट का देंगे, फिर उसको खोजने में चले गए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, किसी ने दूसरा सजेशन दे दिया, तो हमने 4 या 5 महीने या 6 महीने पढ़ाई किया और उसके बाद हमने क्या किया कि पेपर दिया, तो हमको लेना चाहिए, नहीं तो लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा,
कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, ठीक है, अपना बेस्ट नहीं दिया, 100% नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होगा बेटा कि आपने अपने बेस्ट दिया कि नहीं दिया, ठीक है। आप अपने आप से पूछना, ठीक है, हमने बेस्ट दिया कि नहीं दिया। यदि उसमें 1% भी कमी आ रही है कि हमने सर नहीं बेस्ट नहीं दे पाया अपना, कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सीख नहीं पाए, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह गया था, तो हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो आप 100% ड्रॉप ले सकते हो हमारा और तैयारी कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ें आपको सोचना होगा कि हम ड्रॉप ले रहे हैं ये क्योंकि 1 ईयर है बेटा, 1 ईयर में हमको जब ड्रॉप ले रहे हैं तो अभी इस बार डिसाइड करना है कि जो हमने गलतियां हमारा किए थे पिछले साल, इस बार वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं अरे चलो हमने ले लिया, बगल वाला ले रहा है तो हम भी ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स को दिखाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, या बगल पड़ोसी वाले को दिखाने के लिए ले रहे हैं, हम भी ड्रॉप ले रहे हैं, ग्रुप में ले रहा है तो हम भी ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका फिर वही ईयर्स में गलतियां करोगे, फिर वो प्रॉब्लम आएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना। हाँ, आपको लगे कि हमने पढ़ाई स्टार्ट किया, लेट स्टार्ट किया, या फिर हमने जो पढ़ाई किया उसमें 11th पढ़ सका, 12th पढ़ सका, या फिर हमने 100% नहीं दिया पेपर, हमारा 100, आपको लगेगा बेटा 100%। मैंने बच्चों से कई बात भी किया, तो फ़ोन कॉल पे आए थे, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद, पेपर देने के बाद बच्चे ने कॉल किया कि सर हमको लग रहा है हमारा 100% नहीं हुआ, यदि हमको मौका मिलता, यदि टाइम मिला तो हम 100% करेंगे, तो 100% करो, किसी की बात नहीं सोचो और 100% करना चालू कर दो, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर हमने 3 साल ले लिया, 4 साल हो गया, ड्रॉप हो गया हमारा, तो हम क्या करें, ठीक है। अब जो 3 और 4 ईयर्स हैं जैसे हमारे, जिन्होंने ड्रॉप लिया, ठीक है, यदि उनको लग रहा है कि हमने अपना बेस्ट दे दिया था, हमने अपना सर बेस्ट दे दिया, बहुत अच्छे से बेस्ट दे दिया था हमारा, हमको लग रहा है कि हमने 100% कर दिया हमारा, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप मूव ऑन हो जाओ बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा नीट ही है, लाइफ हमारे यहाँ पे रुक गया है, तो आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दूसरे फील्ड में जाके अपना क्या कर सकते हो, बहुत है बेटा। बायो में लेने का मतलब ऐसा नहीं कि बायो में एक नीट ही है कि हमारा काम हो गया, नहीं, और भी कई फील्ड हैं बेटा कि उसमें हम जाके काम कर सकते हो, उसमें तैयारी कर सकते हो बेटा। तो वो चीज़ है, यदि आप सैचुरेशन आ गया, ठीक है, कि सर हमने अपना 100% दे दिया था, अपना 100% दे दिया था, हमने सारा मेहनत की, सारी पढ़ाइयाँ की, सब कुछ किया, ठीक है, उसके बाद भी हमारा नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, तो आप क्या करो, सैचुरेशन यदि हो गया तो आप यहाँ से मूव ऑन करिए, जल्दी से जल्दी मूव ऑन कर सकते हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट की बात करेंगे कि जैसे बात किया जाए कि पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स भी प्रेशर देते हैं, ठीक है, करना है कि नहीं करना है। पेरेंट्स को भी आपको क्या करना है कि सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, अपने आप को भी करना है। अब देखो कंडीशन क्या होता है कि दो तरीके से लो मार्क आते हैं, ठीक है। यदि लो मार्क आ गए हमारे, लो मार्क आ गए हैं बेटा, देखिए दो दो कंडीशन में आएंगे, टू कंडीशन होंगे बेटा हमारे लो मार्क्स, ठीक है। ये हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने स्टडी प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर स्टडी नहीं किया, या फिर टेस्ट प्रॉपर नहीं दिया, ठीक है, टेस्ट नहीं दिया, या फिर टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए, ठीक है, तब हमारा लो मार्क आ रहा है, ठीक है, ये हमारे लो मार्क आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 1 ईयर का ड्रॉप लेके अपना इस पॉइंट पे क्या करना, फोकस करना है। तो आप इस कंडीशन में अपना क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ों को सुधार के आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन यदि लो मार्क आ गया और हमने सब कुछ 100% किया था, 100% किया था, ठीक है, कि हमको लग रहा है कि 100% किया था और सारी चीज़ हमने ड्रॉप भी लिया और सब हमने स्टडी प्रॉपर किया, पूरे साल भर पढ़ाई किया, टेस्ट भी दिया, टाइम मैनेजमेंट कर दिया, उसके बाद भी हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको क्या करना है बेटा, ड्रॉप नहीं लेना है, तुरंत क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करना है कि मूव ऑन हो जाना है, ठीक है, मूव ऑन हो जाना है और दूसरे फील्ड में हमको क्या करना है, अपने आप को प्रैक्टिस करना होगा बेटा। और यदि ऐसा पहला कंडीशन आ रहा है कि लो मार्क है, स्टडी प्रॉपर किया, टेस्ट स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाया, ठीक है, कि स्टडी प्रॉपर सर लेट स्टार्ट किया, 4 मंथ या 5th मंथ ही पढ़ाई किया, टेस्ट की बात करें, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन में आप क्या करो कि आप तुरंत ड्रॉप ले लीजिए और काम आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब आता है जैसे 12th में है या फिर 1 ईयर ड्रॉप ले लिए, तो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा हमारा पेरेंट्स का। किसका रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है। अब इनके पेरेंट्स के बारे में कि जैसे पेरेंट्स क्या करेंगे, बोलेंगे कि चलो आप ड्रॉप ले लो, पार्शियली ड्रॉप ले लीजिए और क्या करिए, आप कहीं पे कहीं एडमिशन ले लीजिए, हमारा बैकअप प्लान के लिए हमारा कहीं पे एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो पेरेंट्स की बात को सुनना बेटा, पहली बात क्योंकि पेरेंट्स भी आपके फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं को आपको प्रेशर दे रहे हैं, पेरेंट्स आपके फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, ठीक है, कि पेरेंट्स की बात सुनिए। उन्होंने बोल दिया कि चलो बेटा बीएससी में ले लो या बीपीटी में ले लो, बीपीटी में ले लो या फिर कोई अदर कोर्स में, ठीक है, आपको बायो से रिलेटेड कोई अदर कोर्स है उसमें बोल दिया कि एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि एडमिशन कब होगा बेटा, ये हमारा अगस्त के आसपास यहाँ पे एडमिशन चालू होते हैं, ठीक है, अगस्त में एडमिशन चालू होते हैं। तो पेरेंट्स बोले कि चलो ले लिए, तो आप क्या करो कि आपके पास यहाँ पे अगस्त तक जाने तक आपके पास 2 to 3 मंथ होंगे, ठीक है।
2 टू 3 मंथ में, ठीक है, आपके पास कितने मंथ हो गए? मान के चलिए 3 मंथ हो गए आपके पास, टाइम बचे हैं अभी अगस्त तक, ठीक है? जैसे आपने आज एग्ज़ाम दिया था, अपने पेपर आया, आंसर किया क्या, सब कुछ ऐड कर लिया, 5-10 दिन का ब्रेक ले लीजिए फर्स्ट क्लास का, ठीक है? अपने आप को कूल करिए, बहुत माइंड को शांत रखिए, आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आलतू-फालतू न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे का ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं, पहले अपने आप को फ़ोकस करिए बेटा, अपने आप को कूल करिए, अपने आप को सोचिए, उसको कागज़ पेन पे लिखिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आपसे बढ़ के पहले ही बोला कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानना, धोखे में नहीं किसी को रखना बेटा। क्योंकि हम बोलिए पेरेंट्स को नहीं-नहीं हम करेंगे और हमको पता है कि हम नहीं कर पाए, लेकिन पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि हम कर सकते हैं, हम नीट की तैयारी कर सकते हैं, तो आप पेरेंट्स को नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो बेटा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नहीं करने का, ये एकदम सच्चाई के साथ हमको पेरेंट्स के साथ बात करनी है। तो हमने क्या किया, 3 मंथ का कोई ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, ठीक है? ऑनलाइन कोर्स ले लिया, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का ले सकते हो, ठीक है? जैसे हमारा है जस्ट नीट, कोई और भी अनदर कोचिंग, आप कोई ऑनलाइन कोचिंग अपना ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप स्कूल भी वहाँ पे कॉलेज भी जाना है और आपको मैनेज करना है, तो जहाँ पे यदि आप किसी ऐसे ऑफ़लाइन क्लासेस में एडमिशन लोगे, तो वहाँ की टाइमिंग और वहाँ की जो अगस्त में जाओगे, वहाँ की टाइमिंग आपसे मैनेज नहीं हो पाएगी, तो ऑनलाइन कोर्स लीजिए, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ऑनलाइन ले लीजिए और 3 मंथ में क्या करिए कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए मस्त होके, तो पेरेंट्स को भी लगेगा, देखेंगे, अपने आप को प्रूव करो उनके सामने कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो हो सकता है उनका माइंड चेंज हो जाए और आपको क्या करें, साल ये पूरे ईयर्स के लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए बोल दें। नहीं भी बोलते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, अपने आप को खूब पढ़ाई कीजिए इस तरह से और साथ में बैकअप में ले लीजिए कि भैया हाँ, हमने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो पेरेंट्स की बात को मानना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और नेक्स्ट बात हमारा, ठीक है? कि जैसे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे बात किया जाए हमारा बेटा कि 15% क्या होंगे, सिलेक्शन होगा और 85% वालों का बेटा, ठीक है? जो 85% बच्चों को नहीं होगा। तो अब ऐसा नहीं बेटा कि अपने आप को फेल्योर मान लो। अपने आप को एक छोटा-सा नहीं निकल पाया कि सर हमने सब मेहनत किया, बढ़िया से पढ़ाई किया, सब कुछ कर लिया और एक छोटी-सी हमारा ठीक है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको फेल्योर मान लो, अपने आप को बहुत बड़ा लूज़र मान लो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है? कि हमने नहीं लूज़र मान लिया, हमको नहीं निकला नीट तो हमने अपने आप को लूज़र माने, नहीं। ऐसा कुछ नहीं करने का, क्योंकि हर साल बेटा ऐसा ही होता है कि 15% लोगों का सिलेक्शन होगा, 85% का नहीं होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हमारा नीट नहीं निकला सर तो हम क्या करेंगे, जेईई नहीं निकला तो क्या करेंगे? ऐसा बहुत बच्चे हैं कि जिसका जेईई नहीं, जैसे हम ही बात करें, ठीक है? हमने दिया था एग्ज़ाम दिया था, नीट का दिया था, जेईई-पीएमटी उस समय होता था बेटा। तो ऐसा नहीं कि हमने मेडिकल में नहीं गए तो नहीं हम लूज़र हो गए या कोई ऐसा कोई नहीं, ऐसे बहुत है बेटा, प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़े होंगे, कई टीचर्स के एग्ज़ाम्पल हैं, कई बच्चों के एग्ज़ाम्पल हैं आपको बेटा। तो ऐसा कुछ करने का नहीं कि अपने आप को लूज़र मान लिए, अपने आप को हाँ सर हम क्या नहीं कर सकते, या कि हम ये नहीं कर पाएँगे, वो नहीं कर पाएँगे, ऐसा कुछ भी सोचने का नहीं। हाँ, बट देखो एक आपने सुना होगा, ठीक है, कि मेहनत किए, फल नहीं मिला तो तजुर्बा मिलेगा। तजुर्बा मतलब आपको एक एक्सपीरियंस हो गया, आपको पढ़ाई करने की, आपकी अपनी पावर को पहचानने की क्षमता मिली, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किए, ठीक है, टेस्ट दिए, सब कुछ करिए, ठीक है, तो आप दूसरे फील्ड में आज़माएँगे तो वहाँ पे भी काम अच्छे से होगा। तो अपने आप को पहले लूज़र नहीं मानना बेटा, कि हमारा नहीं हुआ तो हम अपने आप को क्या करें, लूज़र मान लें। ऐसा कुछ भी करने का नहीं बेटा कि अपने आप को फेल्योर मान लिए और फिर अलग-अलग चीज़ें सोचने लगे, ऐसा कुछ भी करने का नहीं, ठीक है? वो उसमें 85% में बच्चे उसमें भी कई होते हैं, हाँ, किसी चीज़ की वजह से या किसी चीज़ की बाधाएँ आने की वजह से हो सकता है सिलेक्शन ना हो पाए, तो ऐसा कुछ करने का नहीं, ठीक है? अब एक जो हमारा सिलेक्शन हो चुका, उनकी बात नहीं है, जो नहीं हुआ वो उनको अपने आप को पहले बैठो, पेरेंट्स के साथ बात करो। पेरेंट्स से डरना नहीं बेटा, यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स और बच्चों में क्या होता है, गैप हो जाता है और उस गैप की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है? कि पेरेंट्स क्या हो गया, प्रेशर दे दिए, बच्चा को ले लिया प्रेशर, अब वो क्या करे, उस प्रेशर में पढ़ाई कर रहा है, तो प्रेशर में पढ़ाई नहीं होता बेटा, ये कूल माइंड होके पढ़ाई करने का। तो उसमें क्या करो, पेरेंट्स से बात करिए कि पापा ऐसा-ऐसा हुआ है तो क्या करें? तो पेरेंट्स हैं, टीचर हैं जो आपके सपोर्ट में, जैसे आप टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है, जैसे ऑनलाइन में हैं, ऑफलाइन में हैं, आस-पड़ोस में हैं, तो उनको मैसेज करिए, ऑनलाइन में है तो उनको कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए आप क्या करो, प्रिपेयर करो अच्छे से। ठीक है? और नहीं कि देखो क्या होता है कि ईयर टू ईयर, जैसे मान लीजिए कोई हमारा 2024 में था, पास हुआ 12th, अब वो सोचेगा सर हम लें कि ना लें, तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करना होगा उसको, ठीक है? कि हमने 1-2 साल तो ले लिया था, ठीक है? बट 1-2 1 ईयर्स 2 ईयर्स में हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, या कुछ गलतियाँ हुई थी, या फिर कोई ऐसे ट्रेजेडी हो गई, या फिर ऐसा कुछ है तो आप ले सकते हो, ड्रॉप ले सकते हो। वो सोच, क्योंकि 1 ईयर आप लॉस करते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? बट जो हमारा, हम तो बात करेंगे तो ये 2025 में है और 2026 में है, ठीक है? तो इनको क्या करना चाहिए कि ड्रॉप ले लेना
चाहिए, ड्रॉप ले लेना चाहिए और काम करना चाहिए। अपने आप को 1 साल दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए, क्योंकि नीट बेटा ऐसे ही है, एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे। अब कोई बोल रहा है, कोई पड़ोस वाला बोल दिया कि नहीं हम तो 4-4 घंटे पढ़ते हैं सिलेक्शन, तो झूठा आपको बेवकूफ़ बना रहा है बेटा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको यहाँ पे क्या है ना कि स्टडी करना है, फिर क्या करना, टेस्ट देना टाइम-टाइम पे आपको, ठीक है? ये और अपना खुद का नोट बनाने होंगे, रिवीजन करने होंगे, पूरे ईयर्स में 1 ईयर्स में आपको एनसीईआरटी पूरा सिलेबस को 3 बार कम से कम मिनिमम आपको क्या करना, कवर करना पड़े होंगे, कई थाउज़ेंड क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को रिकॉल करके ही फिर क्या करो, आप ड्रॉप लेने की सोचिए, ठीक है? लेकिन 2025 में जो है और 2026 में जो बोर्ड की एग्ज़ाम दी है, तो वो अपने आप को 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन जो 2023 में है, 2024 में है, वो पूरी प्लानिंग के साथ फिर ड्रॉप लीजिए। और पहले ही बता दिया कि अपने आप को बेटा पहला पॉइंट, पहला ध्यान रखना कि अपने आप को लूज़र मत मानना कि अरे हम फेल्योर मत मानना कि हम फेल्योर हो गए, हम फेलियर हैं, हम कहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? लाइफ़ में बेटा देखो, नीट में नहीं, लाइफ़ में कहीं पे बात करें तो आपको एक बार 100% मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, 100% आपको बेस्ट देना ही पड़ेगा। किसी भी फ़ील्ड में हो, किसी भी फ़ील्ड में जा रहे हैं, तो आप या नीट में हो या जेईई में हो या फिर अनदर फ़ील्ड में हो, या जैसे हम लोग टीचिंग की बात करें या स्पोर्ट की बात करें, आपको 100% देना ही पड़ेगा। और जिस दिन आपका 100% लग गया अच्छे से, तो आप वहाँ पे क्या हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो पहली बात करें कि अपने आप को क्या करना, पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो और सबसे बड़ी कूल माइंड रहो। पिक्चर-विक्चर देखो, अभी 5-6 दिन, 7 दिन जो भी टाइम है आपका, अभी अभी नहीं कि अरे सर हमारा नहीं आ रहा है, आंसर की हो गया, तो हम क्या करें, प जल्दी-जल्दी में हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया और जोश के साथ हमने क्या किया कि 2 टू 3 मंथ, ठीक है? कि अभी क्या किया, 2 टू 3 मंथ खूब जोश से स्टार्ट किया पढ़ाई, ठीक है? और फिर जाके आके डिस्ट्रैक्ट हो गए, जाके क्या हो गए, डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है? तो ऐसा कुछ करने का नहीं, ठीक है? जब एक बार आप गियर पे पैर रखो, तो एक्सीलरेटर बढ़ता, 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 बढ़ता ही जाना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है? हाँ, अभी आप ब्रेक ले लो, 10-12 दिन का आप एन्जॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त होके अपना सोचो, पेरेंट्स से बात करो, पहले कई बार बोल रहे हैं, ठीक है? और सबसे पहला पॉइंट हम कई बार ये रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को बेटा जो 85% में थे हैं कि जैसे हमने सब कुछ किया सर, ठीक है? हमारा 500 प्लस नंबर आ रहा है बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अपने आप को लूज़र मत मानिए। आपने उससे क्या एक्सपीरियंस लिया, अपने आप को कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत कुछ सिखाता है नीट, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है आपको, पढ़ना सिखाता है, प्रेशर झेलना सिखाता है, सब कुछ सिखाया, तो आप उसको दूसरे चीज़ों में, दूसरे एग्ज़ाम में अप्लाई करिए, वहाँ पे सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, बट ध्यान रखना 100% वहाँ पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये काम करते रहिए आप लोग, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा और दूसरे के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में सर नहीं हमको यही है। हाँ, ज़िद होना ज़रूरी है, ज़िद होना ज़रूरी है बेटा, हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके साथ-साथ 100% मेहनत भी करना। ज़िद हो गया, हम ज़िद हो गए कि हाँ, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो। अच्छा कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करना, तो जैसे स्टार्ट करना था जब से, तो उसको भी टालते जा रहे हो। ज अभी 10-12 दिन का ब्रेक ले लिए, उसके बाद स्टार्ट करो तो स्टार्ट ही करते रहो। नहीं कि हाँ, 1 दिन 2 महीने निकाल दिए, फिर वही लेट स्टार्ट होगा, फिर वही प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी आपको, ठीक है? तो ऐसा कुछ करने का नहीं, मस्त होना, रिलैक्स होना, अभी रिलैक्स होके पढ़ाई स्टार्ट करना। अभी क्या करना कि एनटीए आंसर की आ चुकी है बेटा, तो उसको जाके चेक करना, ठीक है? कि क्या करना है। जैसे मान लो किसी का नंबर आ रहा है 300, अब उसके माइंड में अगर सर ड्रॉप लें कि ना ड्रॉप लें, तो उसको बहुत सोच समझ के ड्रॉप लेना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिसका 400 प्लस आ रहा है, उसको भी सोचना पड़ेगा कि एक बार ड्रॉप लें कि ना लें बेटा, ठीक है? लेकिन जिसका 400 टू 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो 100% ड्रॉप ले सकता है और उसका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है, तो ले सकता है 100%, ठीक है? लेकिन जिसका 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, ठीक है? तो वो क्या करना, हाँ, लेकिन पहला है तो ले सकता है, पहला ड्रॉप है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा है, तीसरा है और नंबर कम आ रहे हैं, तो बेटा मैं तो खुद बोलूँगा, मैं सजेशन करूँगा, मैं आपको गलती नहीं हो स ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। आप क्या कर सकते हो, इससे मूव ऑन होके दूसरे फील्ड में जा सकते हो, उसमें भी लाइफ अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर नहीं बने, तो सर हमारी ज़िंदगी समाप्त हो गई, हम क्या करेंगे? नहीं, बट नर्सिंग कर सकते हो बेटा, अनदर एम्स से कई कोर्सेज़ हैं, बीएचयू से कई कोर्सेज़ हैं, ठीक है? तो देखते रहिए चैनल अतुल सर के साथ में, जस्ट नीट चैनल पे बेटा।